आइए जानते हैं आखिरकार नरेंद्र मोदी जी का जन्म कब हुआ था। नरेंद्र मोदी जी का जन्म कहाँ हुआ था। द जर्नी ऑफ नरेंद्र मोदी फ्रॉम 1950 to 2000 लीडर्स रीच टू ग्लोबल प्राइम मिनिस्टर। आखिरकार नरेंद्र मोदी जी का जन्म कहाँ हुआ था। नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ तक शिक्षा ग्रहण की। नरेंद्र मोदी जी के माता एंड पिता का नाम क्या है। नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले कहाँ चाय बेचते थे। सबसे बेस्ट बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी जी के पिताजी क्या काम धंधा करते थे। नरेंद्र मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री बने, इसके पीछे का कारण क्या है। नरेंद्र मोदी जी की अब तक कितनी सैलरी है। नरेंद्र मोदी जी अब तक क्या उम्र है। और नेक्स्ट बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी जी कितने साल में पीएम प्रधानमंत्री भी बन चुके थे। नरेंद्र मोदी के पिता की मृत्यु किस वर्ष हो चुकी थी। आइए जानते हैं गहराई से। आखिरकार इस सभी प्रश्नों का उत्तर एक एक करके गहराई से एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है कि नरेंद्र मोदी जी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। आइए जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाना जिले के बांड नगर नामक छोटे से कस्बे में हुआ था। उनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर मोदी है। इनके पिताजी का नाम दामोदर दास मूलचंद्र मोदी और माता का नाम हीराबेन मोदी था। उनका पूरा परिवार बौद्ध धाची तेली समुदाय से संबंधित था, जो कि आर्थिक रूप से मध्य वर्ग का था। अब बात आती है कि मोदी का बचपन साधारण परिवार में बीता, जहां इन्होंने अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने का काम भी किया करता था। इसके अलावा जीवन में संघर्ष की शुरुआत हुई। इन्होंने वडनगर के ही एक स्थानीय स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा भी प्राप्त की थी। अब स्कूल के दिनों में वे पढ़ाई में औसत थे, लेकिन बात विवाद और नाटक में उनकी विशेष रुचि भी थी। उनके किशोरावस्था में नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS से जुड़े। 1967 में इन्होंने RSS का पूर्ण कनिका प्रचार बनने का भी निर्णय लिया और यहीं से इनके राजनीतिक जीवन की नींव पड़ी। इन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखते हुए राजनीति विज्ञान में स्नातक की भी डिग्री प्राप्त की और फिर गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री भी हासिल की। नरेंद्र मोदी का जीवन एक ऐसी कहानी है जो संघर्ष संपन्न और दृढ़ निश्चित का प्रतीक। इन्होंने अपनी साधारण शुरुआत से लेकर भारत के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर तय किया है। उनके जीवन के कई पहलू भी हैं। अब बात आती है कि नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा वडनगर के भक्तानाचार्य नारायणाचार्य स्कूल से पूरी की। इन्होंने स्कूल में एक औसत विद्यार्थी के रूप में भी पढ़ाई की और वाद विवाद प्रतियोगिताओं के सक्रिय रूप से भी भाग लिया। इनकी औसतिक शिक्षा 12वीं कक्षा तक ही रही। इसके बाद इन्होंने 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपनिंग से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। मोदी जी ने अपनी स्नातक की डिग्री के दौरान दाखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं के साथ जुड़कर सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में भी हिस्सा लिया। अब समझने वाली बात यह है कि 1990 के दशक में इन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से दूरदर्श शिक्षा के माध्यम से राजनीतिक विज्ञान में भी मास्टर डिग्री MA प्राप्त की। इस दौरान मोदी जी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS के साथ पूर्ण कनिका प्रचारक के रूप में कार्यरत थे, जिससे उनकी शिक्षा का अधिकतम हिस्सा संगठनात्मक और सामाजिक कार्य में बीतता था। लेकिन यह समझने वाली बात यह है, जो थोड़ी इस आर्टिकल पर ध्यान डालेंगे, आप मोदी जी की शिक्षा और उनके राजनीतिक सफर और विचारधारा के विकास के साथ जोड़ सकते हैं, जिससे यह देख सके कि किस प्रकार उनकी शिक्षा और विचारधारा ने उनकी राजनीति में योगदान दिया है। आइए समझते हैं गहराई से। अब बात आती है यह कि नरेंद्र मोदी जी के पिताजी काम क्या करते थे। और नरेंद्र मोदी जी के पिताजी दामोदर दास मूलचंद्र मोदी बंडनगर में एक छोटे से चाय के स्टॉल का संचार करते थे और मोदी जी के परिवार की आर्थिक स्थिति साधारण थी और उनके पिताजी की यह चाय की दुकान ही परिवार का मुख्य आजीविका था।
और साधारण नरेंद्र मोदी ने अपने बचपन में ही अपने पिताजी के इस चाय के स्टॉल पर उनका हाथ भी बटाया। आप इस बात पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी ने अपने बचपन में आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया और कैसे इन्होंने चाय बेचने का अनुभव से लेकर जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी पाई। आप इसे एक प्रेरणादायक कहानी के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे मोदी जी की जुड़े इनके साधारण परिवार से जुड़ी और कैसे इन्होंने साधारण पृष्ठभूमि से उठकर भारत के प्रधानमंत्री बनने तक का भी सफर तय किया। अब बात आती है कि नरेंद्र मोदी कैसे प्रधानमंत्री बने, इसके पीछे का कारण क्या है। आइए समझते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के पीछे कई कारण थे और इसे समझने के लिए हमें कई पहलुओं पर गौर करना होगा। आइए समझते हैं। पॉइंट नंबर 1 यह है कि संघ परिवार और बीजेपी का संगठनात्मक समर्थन। नरेंद्र मोदी की राजनीति की शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS से हुई, जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का वैचारिक आधार है। मोदी ने भारतीय गुजरात में अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान संगठन के साथ साथ अच्छे संबंध भी बनाए रखे, जिससे उन्हें बीजेपी में लगातार नेताओं में गिना जाने लगा। संघ और बीजेपी की जर्मनी स्तर पर मजबूत पकड़ ने मोदी को राष्ट्रीय नेता बनने का भी मदद की। अब बात आती है पॉइंट नंबर 2 पर, जो कि विकास के नारे और गुजरात मॉडल पर। कि 2002 के गुजरात दंगों के बाद मोदी ने गुजरात में विकास का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी छवि एक विकास पुरुष के रूप में बनाई। इस मॉडल का व्यापक प्रचार किया गया, जिसने इन्होंने गुजरात में बुनियादी ढांचे, उद्योग और निवेश के क्षेत्र में बड़े बदलाव लाने का भी दावा किया। इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रभावशाली नेता के रूप में उभरा। जो कि अब बात आती है पॉइंट नंबर 3 पर, जो कि कांग्रेस पार्टी की कमजोरियां। चलिए जानते हैं कि 2004 से लेकर 2014 के बीच कांग्रेस पार्टी की सरकार पर कई आरोप लगे, जिसने भ्रष्टाचार में मामले प्रमुख थे और 2G घोटाला अन्य घोटालों ने जनता में कांग्रेस के प्रति नकारात्मक भावनाएं पैदा की। इस समय नरेंद्र मोदी ने खुद को एक साफ सुथरी और मजबूत नेतृत्व वाली सरकार देने वाले नेता के रूप में प्रस्तुत किया। अब बात आती है पॉइंट नंबर 4 पर, जो कि सख्त प्रचार अभियान। और 2014 के लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी का प्रचार अभियान और अधिपूर्ण और चाय पर चर्चा से लेकर 30 रैली तक मोदी और उनकी टीम में आधुनिक तकनीक और सोशल मीडिया का व्यापक उपयोग भी किया। बीजेपी ने उनकी बार मोदी सरकार जैसे सरल और प्रभावी नारों का भी इस्तेमाल किया, जिससे जनता का मन में गहरी छाप छोड़ी। अब बात आती है पॉइंट नंबर 5 पर, जो कि आर्थिक और सामाजिक मुद्दे पर। कि भारत में उस समय बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे बहुत बढ़ गए थे। अब मोदी ने इसका सबका साथ और सबका विकास का नारा देकर सभी वर्ग को साथ लेकर चलने की भी बात कही। इन्होंने रोजगार के अवसर बढ़ाने और महंगाई को कम करने और देश में व्यापार के लिए अनुकूल माहौल बनाने का वादा किया। अब बात आती है लास्ट और आखिरी पॉइंट 6 नंबर पॉइंट, जो कि युवाओं और मध्य वर्ग का समर्थन। आइए जानते हैं कि इस आर्टिकल पर थोड़ा ध्यान डालेंगे और समझेंगे कि मोदी ने खुद को युवाओं के आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया और सोशल मीडिया पर भी बहुत सक्रिय रहे, जहाँ युवाओं की बड़ी संख्या है। इसके साथ साथ ही मध्यम वर्ग के भी मोदी में एक नया नेतृत्व दिखाई दिया, जो उनकी समस्याओं को समझता हुआ हल करके समझते हैं भी गहराई से। अब बात आती है पॉइंट नंबर 7 पर, जो कि राहुल गांधी और विपक्ष की असफलताएं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी उस नरेंद्र मोदी के सामने एक प्रधानमंत्री चुनौती पेश करने में विफल रहे थे। उनकी चुनावी राजनीति और संगठनात्मक ढांचे की कमजोरियों ने बीजेपी की ओर से बहुत मजबूत किया। अब निष्कर्ष में आप समझेंगे कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पीछे एक संगठित पार्टी का भी समर्थक, विकास का एक प्रचार, कांग्रेस की कमजोरियां और एक सख्त प्रचार अभियान जैसे कई कारण।
और ये इसके अलावा मोदी जी ने खुद को एक ऐसा नेता प्रस्तुत किया जो देश की समस्याओं का समाधान कर सकता, जिससे जनता ने इन्होंने बड़े पैमाने पर समर्थक दिया है। आइए अब एक इम्पोर्टेंट बात पर चर्चा करते हैं, जो कि नरेंद्र मोदी जी की अब तक कितनी सैलरी, जो कि हर एक मनुष्य यही पूछता है कि नरेंद्र मोदी जी की अब तक कितनी सैलरी है। और नरेंद्र मोदी जी की सैलरी के बारे में बात करते समय हमें कई चीज़ों का समझना बहुत ही जरूरी, बेहद जरूरी है कि प्रधानमंत्री के रूप में उनकी सैलरी एक निश्चित सरकारी संरचना के साथ आती है और प्रधानमंत्री की सैलरी और भत्ते संसद द्वारा तय किए जाते हैं और इसमें बेसिक सैलरी, भत्ते और अन्य सुविधाएं शामिल भी होती है। अगर हम नरेंद्र मोदी की सैलरी की बात करें तो उनकी मौजूद बेसिक सैलरी लगभग 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक होती है और इसके अलावा उन्हें अलग अलग प्रकार के भत्ते मिलते रहते हैं, जैसे कि टेरेनेस और डाउनसर, जो कि इनकी सैलरी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री को सरकारी आवास और ट्रांसपोर्ट और अन्य सरकारी सुविधाएं भी मिलती हैं। उनकी कुल कीमत सैलरी के अतिरिक्त में देखा जाए तो ध्यान देने वाली बात यह है कि नरेंद्र मोदी के पास अपनी इस सैलरी का बड़ा हिस्सा समाज सेवा और चरित्र के लिए देने का इतिहास भी रहा है। इन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष को भी अन्य सामाजिक कार्य के लिए अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा दान दिया गया है। इस तरह नरेंद्र मोदी की सैलरी और इनके प्रयोग की कहानी सिर्फ एक सरकारी कर्मचारी की कमाई ही नहीं है, बल्कि एक बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी और सेवा का भी उदाहरण है। अब बात आती है कि नरेंद्र मोदी जी की अब तक उम्र क्या है। और नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ, जो कि ऑलरेडी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। इस हिसाब से 2024 में अगर उनकी उम्र देखा जाए तो 73 ईयर्स हो गई है। मोदी ने भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है और उनके जीवन की कई अहम घटनाएं इस उम्र में भी चर्चित हो रही है। अब बात आती है कि नरेंद्र मोदी जी कितने साल में पीएम प्रधानमंत्री भी बन चुके थे। आइए जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी 2024 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला भी था और वहां तक कि 63 ईयर्स के थे। और यदि आप उनके प्रधानमंत्री बनने की यात्रा को ध्यान में रखते हैं तो मोदी ने 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने करियर की शुरुआत भी की थी और 2014 में पीएम बने और इस प्रकार उनका प्रधानमंत्री बनने का समय लगभग 30 ईयर्स का था, जो उनके राजनीतिक करियर की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। लास्ट और आखिरी प्रश्न यह है कि नरेंद्र मोदी जी के पिता का मृत्यु किस वर्ष हो चुकी थी। आइए जानते हैं पूरी शॉर्ट में कि नरेंद्र मोदी जी पिता का मृत्यु, दामोदर दास मोदी की मृत्यु 2007 में हो चुकी थी। अगर इसको विस्तार से जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो इस पर तैयार करेंगे, तो आप लोगों की कमेंट 100+ आनी चाहिए। चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।